अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम उज़्बेकिस्तान की एक मशहूर और रवायती डिश ओश के बारे में बात करेंगे, जिसको आम तौर पर पुलाव या पिलाव कहा जाता है। ओश एक मज़ेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर चावलों से तैयार की जाने वाली डिश है, जिसमें आम तौर पर चावलों के साथ गोश्त, गाजर, लहसुन, प्याज और दीगर मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। ओश ना सिर्फ घरेलू खानों में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि दीगर शादी ब्याह, तकरीबात और मेहमान नवाजी में भी एक अहम अहमियत रखता है। ओश उज़्बेकिस्तान की सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है, इसलिए उज़्बेकिस्तान की नेशनल डिश भी है। अगर आपका कभी उज़्बेकिस्तान जाना हो तो आप वहाँ के मुकामी लोगों के साथ ओश ज़रूर खाइएगा, क्योंकि ये एक यादगार तजर्बा साबित होगा। जिस तरह ओश ग़िज़ाइयत में भरपूर है और मज़ेदार है, उसी तरह ओश की तारीख़ भी बहुत दिलचस्प है। अगर हम ओश की तारीख़ की बात करें तो ओश का लफ्ज़ कदीम फ़ारसी ज़ुबान के लफ्ज़ आश से लिया गया है, जिसका मतलब ग़ज़ा या खुराक है। बदलते वक्त के साथ साथ लफ्ज़ आश ओश में तब्दील हो गया और कई रवायात में ये भी आता है कि ये लफ्ज़ ओश एक शहर जो कि किर्गिस्तान में अभी वाक़ है उससे मुंसलिक है। नाज़रीन, अगर हम ओश की तारीख़ की बात करें तो ओश की तारीख़ 2500 साल पुरानी है, जो कि जिसको सल्तनत तैमूरवी और सल्तनत सामानवी के दौर में तरक्की मिली। कदीम स्याह मार्को पोलो ने भी अपने सफ़रनामों में इस मशहूर डिश का जिक्र किया है। और अगर हम बात करें कि ओश उज़्बेकिस्तान के अलावा किन शहरों में इस्तेमाल किया जाता है या किन मुल्कों में इस्तेमाल किया जाता है, तो ओश सिर्फ उज़्बेकिस्तान तक ही महदूद नहीं, ओश कज़ाकिस्तान में भी खाया जाता है, जिसमें इसको पुलोव कहा जाता है। इसके अलावा किर्गिस्तान के शहर ओश में इसको बहुत ही मशहूरियत हासिल है। अगर हम बात करें दूसरे मुल्क अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान में, तो उस मुल्क में भी इस किस्म की डिश पाई जाती है। और रूस के भी बहुत से इलाकों में इस तरह की डिश बनाई जाती है, लेकिन ख़ास तौर पर तातार और बशकीर में इस तरह की डिश बहुत मशहूर है। और अगर हम इसके तिब्बी फ़वाइद की बात करें तो इसमें काफ़ी हद तक हमें तवानाई मिलती है, क्योंकि गोश्त से हमें प्रोटीन मिलती है और चावल से हमें बहुत सी कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं, जो कि हमारे जिस्म को तवानाई फ़राहम करता है। और इसके अलावा गाजर, जिससे हमें विटामिन ए और दीगर ग़िज़ाई ज़रूरियात मिलती हैं, और लहसुन और प्याज और ज़ीरा, जो कि हमारे हाजमे के लिए बहुत ही दुरुस्त है। लेकिन फ़ायदों के साथ साथ अगर हम नुकसान की बात करते चले तो ओश खाने से हमें मोटापा आ सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही तवानाई बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर डिश है, तो इसमें हमें मोटापा आ सकता है। और गोश्त में बहुत ज़्यादा चर्बी होने की वजह से इससे कोलेस्ट्रॉल का मसला भी आ सकता है। और अगर हम दूसरी तरफ बात की जाए तो कदीम ज़माने में ओश जो है फ़ौजियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसको सफ़रों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। चूँकि ये तवानाई बख्श ग़िज़ा है तो फ़ौजी इसका इस्तेमाल करते थे, और सफ़र के लिए इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि ये ज़ख़ीरा की जाने वाली खुराक है, इसलिए इसको सफ़र में भी साथ लेके जाया करते थे। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ताशनत उर्दू के साथ अब्दुल कुदूस।